ये नेक्स्ट हम यहाँ पर बात कर लेते हैं आईएफएल फाइनेंस के बारे में। इस पे भी 2% का जंप अभी देखने को मिल रहा है, 464 के लेवल पर ट्रेड हो रहा है। रचित सर, आपसे समझना चाहेंगे इसमें क्या पोजीशन बनाई जा सकती है करंट प्राइस पर? देखिए उर्वशी जी, ये ना फॉर द टाइम बीइंग थोड़ा सा रेंज बाउंड मूवमेंट कर रहा है। मतलब ये जो लेवल्स आप देख रहे हैं 476 480 488 लेवल्स, ये हायर साइड ऑफ द रेंज है। और अगर हम लोअर साइड देखें तो वो कहीं ना कहीं 416 लेवल्स पे बनती हुई दिख रही है। जब तक ये नहीं ब्रीच करता बहुत कंफर्टेबली 490 लेवल्स और उसके ऊपर सस्टेन नहीं करता, एक ट्रेंड चेंजिंग मूवमेंट नहीं आता हुआ दिख रहा है। उसको जैसे ही ब्रीच करेगा 546 एंड फिर ग्रेजुअली 650 लेवल्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं, तो अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन मैनेज करें। चलिए, क्वार्टर रिजल्ट्स आए हैं पेटीएम के भी। पहली बार जो है प्रॉफिट में आती हुई कंपनी नजर आई है। 1196 के लेवल पर ट्रेड हो रही है और 7.5% से ज्यादा की तेजी इस काउंटर में आज देखने को मिल रही है। रचित सर, आपकी राय पेटीएम पर? देखिए बहुत लंबे कंसोलिडेशन के बाद ये बाहर निकला है और आप देखें कंसोलिडेशन कैसे लंबा मैं बोल रहा हूँ। 50 डे मूविंग एवरेज 1116 एंड 200 डे मूविंग एवरेज 1122, तो बहुत क्लोज है। और एक मोमेंटम जो अभी ये मेंटेन कर रहा है, मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में 1206 के बाद आपको 1340 तक के मूवमेंट दिखाने का दमखम रखता है। अगर इस बात के बाद आप पोजीशन बनाना चाहेंगे तो स्टॉप लॉस थोड़ा दूर है बट बन जाता है जरूरी। 1116 का स्टॉप लॉस के साथ आप इस पोजीशन को अप्रोच कर सकते हैं। चलिए, 1116 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके यहाँ पर अपनी पोजीशन को आप देख करके चलें, ये सलाह आपको दी गई है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पॉलीकैब इंडिया के क्वार्टर रिजल्ट्स पे हमें देखने को मिले हैं। 7% का जंप देखने को मिला प्रॉफिट में। रेवेन्यू भी लगातार जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 27% बढ़ता हुआ नजर आया है। स्टॉक में भी आज अच्छी तेजी देखने को मिली है। देखिए तो 8958 के लेवल पर ट्रेड हो रहा है। ऑलमोस्ट 6.5% की तेजी इस काउंटर ने आज दिखाई है। आपका नजरिया इस? देखिए बहुत अच्छे नंबर्स थे बट कुछ कुछ गोइंग फॉरवर्ड इश्यूज जरूर आपको क्रीप इन करते हुए दिख सकते हैं। जो हमने देखा भी था, जो कुछ कुछ इस सेक्टर की कंपनीज की तरफ से कमेंट्री भी आई थी। जिनके पास पोजीशन है वो बनाए रखें। एक स्टॉप लॉस मैं सुझा देता हूँ और स्टॉप लॉस आपका निकल के आता है 8610। 8610 के ऊपर जब तक मूव कर रहा है, फर्दर अप मूव आपको कंटिन्यू होता हुआ दिख सकता है, जो कि ग्रेजुअली उसको 9200 तक भी लेके चला जाए। जो फ्रेश पोजीशन बनाना चाह रहे हैं उनको मैं क्लियर केस कहता हूं कि इतने रनअप के बाद अगर आप बना रहे हैं तो स्टॉप लॉस प्लीज बांध के रखिएगा, क्योंकि 8610 लेवल्स अगर इसने टूटे तो पेन पॉइंट आपको बढ़ता हुआ दिख सकता है और फिर डायरेक्टली 6800 तक का डाउनसाइड मूव आपको देखने को मिल सकता है। चलिए ठीक है, आगे हम बात करें आप लोगों के सभी सवालों को लेकर के, तो तैयार रहिए। लेकिन उससे पहले बजाज ऑटो को लेकर के एक ओवरव्यू और समझ लेते हैं। यहाँ पर भी अभी हाल फिलहाल में ही क्वार्टर रिजल्ट्स इन्होंने रिपोर्ट किए हैं और कुछ मूव जो है इस काउंटर में भी आता हुआ नजर आया है। 593 के लेवल्स पर ट्रेड हो रहा है, 2.5% से ज्यादा की तेजी है। सब बजाज ऑटो में आप आगे के टारगेट्स क्या देख रहे हैं? देखिए बायबैक का ऑफर भी आ गया है और आई बिलीव 12,000 की प्राइस पे इन्होंने बायबैक अनाउंस किया है। एंड आज से करीबन 2 या 3 साल पहले या 4 साल पहले इन्होंने 10,000 रुपए पे बायबैक किया था और उसके बाद आप देखेंगे अच्छा मोमेंटम आया था। मैं समझता हूँ ये मोमेंटम भी आपको कंटिन्यूड होता हुआ दिखेगा और जिस तरीके से ये पोजीशन है 10,900 और 11,400 के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। बट स्टॉप लॉस बहुत जरूरी बन जाता है जो कि निकल के आता है एग्जैक्ट 10,000 रुपीज का। चलिए ठीक है, तो 10,000 रुपीज़ का जो है आप लोग यहाँ पर मेंटेन करके रखिए, जो लेवल आपको बताया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर हम अपने दर्शकों के कुछ सवालों के जवाब आपसे ले लेते हैं। सर गोविंद सिंह जी हैं भारत फोर्ज के सवाल के साथ आए हैं, कह रहे हैं मेरे पास जो है 1890 पर है 10 शेयर्स, तो यहाँ पर क्या करना चाहिए? स्टॉक कौन सा है रोशी जी? भारत फोर्ज। भारत फोर्ज, ओके। देखिए भारत फोर्ज 1967 लेवल्स चल रहा है, अच्छे मोमेंटम में। मैं समझता हूं अभी इनको अपनी पोजीशन कंटिन्यू करनी चाहिए और स्टॉप लॉस अगर आप देखना चाहें बहुत नियर टर्म की अगर हम बात करें तो 1850 का होगा स्टॉप लॉस। और जहां तक टारगेट्स की बात है बहुत कंफर्टेबली आपको आने वाले दिनों में 2024 और 2024 के बाद 2080 तक के लेवल्स दिखाने का ये दमखम रखता है। चलिए ठीक है, तो अपनी पोजीशन को यहाँ पर होल्ड करके आप आगे चल सकते हैं, ये सलाह आपको दी गई है। आगे इनका एक और सवाल है सर, जॉन कॉकरेल को लेकर के इनका क्वेश्चन है, कह रहे हैं
0 पर इन्होंने बाय किया हुआ है। अभी अगर इसमें देखिए तो इसमें भी 7.5% से ज़्यादा की तेज़ी है। 5575 के लेवल पर ट्रेड हो रहा है। आपसे समझना चाहेंगे यहाँ पर भी पोजीशन को होल्ड करके चलें? उर्वशी जी प्लीज स्टॉप करना, मुझे वापस बताइए। आई एम सो सॉरी, आई हैव मिस्ड इट अगेन। ओके, सर मैं स्पेल आउट कर दूँ? हाँ प्लीज। JOHN जॉन, हाँ, कॉकरेल COCKERILL। लेट मी बी वेरी क्लियर, आई एम लुकिंग एट आप दिस ट्रैक स्टॉक। करते, एक्चुअली मैं आपसे पूछने वाली थी कि आप हाँ, ट्रैक मैं करते हैं? इस स्टॉक को पहली बार देख रहा हूँ और जितना मैं समझ पा रहा हूँ ये बेल्जियम की कंपनी है और महाराष्ट्र में इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है और कोल्ड रोलिंग मिल ये है। मतलब मैं बिजनेस को तो बहुत ज्यादा रीड नहीं कर पा रहा हूँ, बट मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा। जो वैल्यूएशंस मेरे सामने आए हैं इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, अगर कोई स्टॉक 12.2 टाइम्स प्राइस टू बुक वैल्यू है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्ट्रेच वैल्यूएशन लग रहा है। प्रमोटर होल्डिंग भी हम देखें पिछले 3 सालों में कम हुई है और अगर हम पी मल्टीपल्स भी देखें तो 135 पे है। थोड़ा सा एक सेंस ऑफ डिस्कम्फर्ट है और अगर आपने पोजीशन इसमें फ्रेश पोजीशन तो मैं बिल्कुल भी एडवाइस नहीं करूंगा। अगर आपने पोजीशन ले रखी है तो मैं कहूंगा 5200 के एक स्टॉप लॉस के साथ इसमें अपनी पोजीशन मेंटेन करें 5800 और ग्रेजुअली आपको ये 6200 तक जाता हुआ दिख सकता है, बट नॉट अ वेरी गुड स्टॉक टू गिव इट। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर जो है सलाह को देख के चलिए, काफ़ी जो है पेशेंस को होल्ड करके रचित सर ने आपको एडवाइस दी है, तो आप ज़रा देख करके चलें इसे। नेक्स्ट यहाँ पे नैन्सी जी का सवाल आया है सर, इन्होंने 4 स्टॉक के नाम लिखे हैं, कैम्स, शक्ति पंप, एनएमडीसी स्टील और आईएफसीआई। इन सब में पूछ रही हैं कि प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए या फिर ज़रा थम जाए अभी? पहले तो नैन्सी जी को नमस्कार और वेलकम बैक। और ये नैन्सी जी ने बहुत छाट के निकाले हैं सारे स्टॉक्स, क्योंकि ये मेरे कवरेज के पार्ट रहे हैं। कहीं ना कहीं हमने इसकी बातें करी है। शक्ति पंप हो गया, कैम्स हो गया, एनएमडीसी स्टील और चौथा कौन सा था? आईएफसीआई। देखिए सबसे पहले एक बात कर लेते हैं नैन्सी जी, कैम्स को लेके रिजल्ट्स आए, रिजल्ट्स बहुत ही रोबस्ट थे और आप देखें जिस तरीके से परफॉर्मेंस ये दिखा रहा है, फर्दर अप मूव आपको आता हुआ दिख सकता है और मैं समझता हूं अब ये 880 या 920 के लिए तैयार है। आपने अगर इसमें पोजीशन ले रखी है तो मैं बोलूंगा पोजीशन आप मेंटेन करें, बट एज ऑलवेज स्टॉप लॉस हो जाता है जरूरी। स्टॉप लॉस आपका निकल के आता है 798 के नीचे आए तो आप अपनी पोजीशन एक बार बुक कर सकते हैं। एनएमडीसी स्टील लो बीटा काउंटर है मगर परफॉर्म जरूर कर रहा है और जिस तरीके से पोजीशनड है, जिस तरीके से वॉल्यूम बिल्डअप है, हो सकता है आने वाले दिनों में आपको 46 और 46 के बाद आपको एक बार ये 48 तक के लेवल्स दिखा दे। अगर आपने ट्रेडिंग बेट के तौर पे ही ले रखा है तो स्टॉप लॉस एज ऑलवेज बन जाता है जरूरी। 42 के ऊपर जब तक मेंटेन कर रहा है पोजीशन को आप मेंटेन करें। शक्ति पंप, और हमने उर्वशी जी आपके चैनल के माध्यम से भी इसके बारे में बात करी थी जब हमने कहा था कि रेन डेफिसिट की प्रॉब्लम होगी। अगर आपके पास पोजीशन है, सबसे पहले सुझा देता हूँ स्टॉप लॉस 548 के स्टॉप लॉस के साथ आप पोजीशन मेंटेन करें। सबसे पहले आपको ये लेवल दिखा सकता है 656 के बाद आपको बहुत कंफर्टेबली 740 तक के लेवल्स दिखा सकता है। आईएफसीआई अभी आप देखें क्लियर केस है, जब भी हम एनएससी के आईपीओ की बात करते हैं इसमें एक मोमेंटम आपको देखने को मिल जाता है। इट इज वन ऑफ द मेजर स्टेक होल्डर्स। अभी डिविडेंड पेमेंट भी आया था और उसके साथ साथ आप देखें रिजल्ट्स भी अच्छे आए थे और क्लियर केस बातें आ रही हैं कि बहुत जल्द ही आपको लिस्टिंग भी इसमें देखने को मिल सकती है। हो सकता है 68 और 68 के बाद आपको बहुत कंफर्टेबली आने वाले दिनों में ये 76 के लेवल्स दिखा दे। अगर आपके पास पोजीशन है तो स्टॉप लॉस एज ऑलवेज जो मैं बोलता हूँ होता है जरूरी, 58 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन मेंटेन कर सकते हैं।